आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रतिशत। और हमारी ये जो क्लास है ये है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत के सवाल और साथ ही वे सवाल जो कि पिछले वर्षों में नवोदय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं इस प्रतिशत टॉपिक से। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिशत का अर्थ क्या है। देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से, और ये जो निशान है ये होता है प्रतिशत का। इस तरीके से इसे हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ क्या है? 100 में से। 10% का अर्थ है 100 में से 10। 20% का अर्थ होगा 100 में से 20। 30% का अर्थ होगा 100 में से 30। यानी कि 100 में से जब किसी चीज गणना कर ली होती है तो हम उसे प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए, भिन्न क्या होता है आपको पता है? जो संख्याएं बटे के रूप में होती हैं उन्हें कहते हैं भिन्न। अब ये प्रतिशत में दे रखा है और हमें इसे भिन्न बनाना है, तो जो बातें आपको बता रहा हूँ वो आप याद रखिए। देखिए, जब भी प्रतिशत का निशान हमें हटाना होगा तो हम बटे में लगा लेंगे 100। जैसे 35% है और हमें इसे हटाना, तो हम लगा लेंगे इसे 35/100। अब इसे सरलतम रूप में कर लीजिए, 5 से काट लीजिए 7 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये आ जाएगा 7/20। तो समझ में आया आपको? प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो क्या करेंगे हम? 100 से भाग। 1.25% है। प्रतिशत को हटाओ और नीचे 100 और दशमलव को हटा के 2 जीरो और बढ़ा लो, तो टोटल आ गया 125 बटे के 10,000। इसे काटेंगे 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 0, 5 1 5, 5 अट्ठे 40, 0, यानी कि आ गया 1/80। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी हम प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। दूसरी बात ये याद रखें, जब भी किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100 करेंगे। ये एक मिश्रित भिन्न है, पहले से सरल भिन्न में बदलेंगे तो 18 चौक 72 और 1 73, इन दोनों की गुणा करके इसे जोड़ देते हैं 73/18। और प्रतिशत में बदलने के लिए कर देंगे 100 से गुणा। 2 से काट दो इसे 50 बार, 2 से काट दो 9 बार, गुणा कर देंगे इसकी तो आ जाएगा 3650/9, इतने प्रतिशत। 5 से ही 7/12 को प्रतिशत में बदलना, तो 12 पंजे 60 और 60 67/12, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। 4 से काट दो 3 बार, 4 से 25 बार, गुणा कर देंगे 25 7 175 और 25 छिक्की 150 और 17 177/3, इतने प्रतिशत। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत को हटाना है निशान तो बटे में 100 लाना है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा करनी है। अब दो और सवाल है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। देखिए, प्रतिशत को दशमलव में बदलना तो बहुत आसान है, वही काम करेंगे जो बताया अभी 35, और प्रतिशत को हटा के नीचे लगा लेंगे हम 100। अब दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? जितनी नीचे जीरो है उतनी बार पीछे से गिन के दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.35। 0.5 प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो हम लिखेंगे इसे 0.5 और प्रतिशत का निशान हटा के लगा के नीचे 100। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ जाएगा, तो यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 जीरो और आएगी, यानी कि 205। दशमलव यहाँ से आ जाएगा यहाँ और ये वाली 1 जीरो लगा लेंगे अपने आप। 3.75 है तो 3.75 और बटे के 100। अब यहाँ पर 2 जीरो है, दशमलव 2 स्थान इधर जाएगा, तो हमारे पास केवल एक ही स्थान है, 1 जीरो लगाएंगे और दशमलव 0। तो दशमलव से प्रतिशत इस तरीके से प्रतिशत से दशमलव इस तरीके से बदलेंगे। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो 100 की गुणा करेंगे, 20.23 गुणा 100। अब दशमलव जाएगा 1 2 0 2 0 2 स्थान दाईं तरफ, भाग करने पर बाईं तरफ जाता है और गुणा करने पर दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 2023 प्रतिशत, क्योंकि जब इधर आ जाएगा दशमलव तो वहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है तो वो दशमलव अपने आप हट ही जाएगा। 0.063 को प्रतिशत में बदलना तो गुणा कर देंगे 100 से, दशमलव 2 स्थान जाएगा इधर तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.3 प्रतिशत। 325.753 में गुणा कर देंगे 100 से, तो ये दशमलव आ जाएगा 2 स्थान दाईं तरफ, यानी कि यहाँ पर जाने के 32575.3 प्रतिशत। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत में बदलना है 100 की गुणा करनी है और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग करना है। अब चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, 4 सही 1/6 प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले सरल भिन्न में लिखेंगे इसे 4 चौक 24 और 1 25/6।
प्रतिशत हो गया। अब मैंने आपको बताया था प्रतिशत से भिन्न बनाना, तो नीचे क्या कर देंगे, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे कर देंगे 100 के गुणा, यानी कि इसमें भाग करा, नीचे वाले में गुणा होगी। 25 चौका 100 कट गया, 1/24 हमारा आ गया इसका उत्तर। इसे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है 4 सही 7/20% किसके बराबर है, और उत्तर सारे दे रखे दशमलव में। तो जो मैंने अभी आपको बताया था वो है दशमलव को किस में बदलना है हमें, वो प्रतिशत को किस में बदलना है, दशमलव में। तो ये है 4 सही 7/20%। सबसे पहले सरल भिन्नों में बदलो, 20 चौका 80 और 7 87/20। क्या है ये, प्रतिशत। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा भैया 100 आ गया। ये आ गया 87/2000। अब 2000 का से भागने इसमें, इसे देखो शॉर्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ, 87/2 गुणा 1000 लिख लो इसे, क्योंकि पूरा 2000 से भाग करने की जरूरत नहीं है। और 2 से भाग करेंगे दशमलव में, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2.5। ये आया 4,3.5/1000। अब 1 2 3 जीरो है तो 1 2 दशमलव इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, 0 4 3 5 और यहाँ 0.0। ये वाला उत्तर हमारा सही है। तो ये जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ से ये वाली ट्रिक करी है, इसे आप थोड़ा दिमाग में रखें। वैसे आप चाहें तो ऐसे 2000 से 87 में भाग दे देंगे तो अभी उत्तर आपका यही वाला आना है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 400 मीटर के 8% का 25% है, यानी कि पहले 400 मीटर का 8% निकालना, फिर उसका 25%। देखिए किसी भी चीज़ का अगर परसेंट निकालना तो कैसे निकालते हैं वो आपको देखिए। मान लो हमें निकालना है 400 मीटर का 8%, तो इसका मतलब है 400 का मतलब गुणा और 8/100। ये आपको याद रखना, किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो गुणा करके इसको प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं, बस जीरो कट जाएंगी। ये आ गया 32। अब 400 का 8% 32 आ गया। अब इसका भी 25% निकालना, तो इसमें कर देंगे गुणा 25/100। 25 चौका 100 कट गया, 4 अट्ठे 32, 8 हमारा उत्तर आ गया। यानी कि पहले इसका 8% निकाला और जो आया उसका फिर 25% निकाल दिया। ठीक, ऐसे ही अगला है 5000 का 30% निकालो, फिर उसका 17 निकालो, फिर उसका 10 निकालो। तो पहले निकालेंगे 5000 का 30%, ये होगा गुणा 30/100, ये आएगा 1500। ठीक, अब इसका कितना निकालना है, 17/100, ये आएगा 15 सत्ते 105 और 255। अब इसका निकालना 10% गुणा 10/100, और ये 1 जीरो तो 1 के बाद दशमलव, 25.5। ठीक है, जैसे जैसे प्रतिशत कहा है वैसे वैसे निकालते चले गए हैं। सवाल नंबर 5 है 2100 रुपये का 0.025% बराबर है, यानी कि 2100 रुपये का निकालना है, गुणा 0.025 और बटे आ जाएगा 100। किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो, गुणा लगाओ और बटे में लिख दो 100 संख्या के साथ। पॉइंट हटा के नीचे बढ़ा लो, 1 2 3 जीरो, क्योंकि 3 के बाद लग रहा है दशमलव, और 3 और जीरो हमारी इससे कट गई। 25 से कट गए 4 बार, टोटल आ गया 21/4। 4 से भाग कर दो इसमें, 4 पंजे 20, दशमलव आएगा 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। दशमलव के भाग गुणा आपको आना चाहिए, 5.25 रुपये हमारा उत्तर आ गया। 5000 का 5% का 5% का 5% निकालना, जैसे अभी सवाल किया था चौथा, वैसे ही सवाल है ये। तो 5000 का मतलब गुणा 5/100 कितना आ जाएगा, ये आ गया 250। यहाँ तक हो गया। फिर इसका 5% गुणा 5/100, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये आ गया 25/2। मैं दशमलव में नहीं निकालना वो भी। फिर इसका 5% मतलब 5/100 गुणा के 5 से 20 बार, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5/8। 8 से भाग कर देंगे 5 में, 8 छिक्की 48। तो देखिए यहाँ से हमारा उत्तर है। आगे भाग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें उत्तर हमारा मिल चुका है। इनमें कहीं 6 आ नहीं रहा है और इसमें 6 से पहले 0 आ रही, जो कि यहाँ आएगी नहीं। तो ये वाला हमारा उत्तर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है 200 का 2.5% और प्लस 500 का 22.5%। अब ये सवाल प्रतिशत के हैं और हम इसे फटाफट फटाफट करना सीखेंगे। देखिए 200 का मतलब गुणा 2.5 और बटे 100 प्लस 500
गुणा 22.5/100। ठीक है, अब हम कुछ काट पीट नहीं कर रहे, हम केवल गुणा करेंगे। देखिए दशमलव आगे 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो आपकी कट गई और यहाँ पर भी 2 जीरो आपकी कट गई। गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50/10 और ये आ जाएगा 225 पंजे हो गए हमारे, 5 पंजे 25, 5 10 और 2 12, 5 10 और 1125/10। दोनों के हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, आ जाएगा 1175/10 और 10 से भाग करने की जरूरत नहीं है, एक के बाद पीछे से दशमलव लगा दो, 117.5। ये वाला उत्तर हमारा सही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं काट पीट करने के बाद ही हमें जो है हर समान रखे हमने, ताकि हम आगे इसे आसानी से कर सकें। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है 540 का 60% 210 के 80% के बराबर कितना अधिक है। यानी कि 540 का 60% निकालो और 280 का 80% निकालो, फिर देखो कौन सा बड़ा है और फिर घटा दो, उतना ही अधिक होगा। तो पहले निकालूंगा 540 गुणा 60/100, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32। फिर निकालूंगा 210 का 80%, ये वाला, गुणा 80/100, दोनों जीरो कट गए, 21 अट्ठे 168। तो ये वाला अधिक है, इससे कितना अधिक है वो घटा देंगे, 324 में से 168, 6 और 5 और 1, 156, ये वाला हमारा अधिक है। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रुपये 5 का कितने प्रतिशत 20 है। देखिए अब ये अलग सवाल है, अब प्रतिशत हमें निकालना है। रुपये 5 का कितने प्रतिशत 20 पैसे है, यानी कि जिसका प्रतिशत निकालना है वो संख्या नीचे आएगी और जिसका निकालना है वो ऊपर गुणा के 100। पर उससे पहले एक बात ध्यान देने की, दोनों चीज़ों की जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए, यानी कि ये रुपए है और ये पैसे, दोनों चीज़ें पैसे पैसे में या दोनों रुपए रुपए। तो देखिए रुपये से पैसे बनाने 100 से गुणा करनी पड़ेगी और पैसे से रुपये बनाने 100 से भाग। तो हम गुणा पर ध्यान देते हैं। तो 5 रुपये के हो गए हमारे 5 गुणा 100, यानी कि 500 पैसे। ठीक है, अब 500 पैसे का कितने प्रतिशत 20 पैसे है, तो हम लिखेंगे 20 ऊपर 500 नीचे और गुणा के 100। यानी कि जिस में से हमें हिस्सा निकालना, 500 में से बताना हमें 20 कितने प्रतिशत है, तो वो नीचे आएगी संख्या, गुणा 100 आइए प्रतिशत, 100 पंजे 500 और 5 चौका 20। उत्तर आ गया इसका 4%। 4 दिनों का कितने प्रतिशत 6 घंटे है। तो 4 दिन ये बड़ी राशि है, घंटे छोटी राशि, यानी कि दिनों में हमें घंटे बताना है कितने प्रतिशत होगा, तो ये नीचे आएगा ये ऊपर, पर इसके घंटे बनाने पड़ेंगे पहले। तो 4 दिन के हो जाएंगे हमारे, एक दिन में 24 घंटे होते तो 4 दिन में हो जाएंगे 24 चौका 96 घंटे। अब इसका प्रतिशत निकालना तो आ जाएगा हमारा 6/96 गुणा 100, 6 ये और 96 ये गुणा 100, 6 से 16 बार कट जाएगा और अब ये 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25/4 और आंसर देखिए मिश्रित भिन्न में दे रखा है, 4 छक्की 24, 6 सही 1/4%। सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 है 12 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 132 ग्राम है। तो वैसा ही सवाल है, बस ये किलोग्राम में दे रखा है और ये ग्राम में है। हम दोनों को सेम यूनिट बना लेंगे, दोनों को या तो ग्राम ग्राम बना लेंगे या दोनों को किलोग्राम किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ग्राम बनाते हैं। तो 12 किलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हो जाएंगे 12 गुणा 1000, यानी कि 12000 ग्राम। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये 132 ऊपर आएगा, क्योंकि इसका निकालना है टोटल 12000 में से गुणा 100। 2 जीरो कट गई, 12 से कटेगा 10 बार, 12 से 11 बार, 11/10 यानी कि 1.1% उत्तर। 2/5 का कितने प्रतिशत 3/7 है, यानी कि 3/7 बताना है, इस पूरे का कितने प्रतिशत है, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे गुणा के 100, 3/7 और बटे 2/5 गुणा 100। और जब 4 संख्या बटे में होती हैं तो ये वाला नियम लग जाता है, नीचे नीचे वाली एक साथ बीच वाली एक साथ, यानी कि 3 गुणा 5/7 गुणा 2 गुणा 100। तो कट तो कुछ रहा नहीं है इसमें, ये कट रहा है बस 2 से 50 बार, गुणा कर देंगे तो 50 5 या 15, 750/7। सही बटे में उत्तर आ रहा है, 7 से भाग कर देंगे 750 में, 7 एकम 7, 5 उतारा ना जाने की 0, फिर 0, 7 7 49 और 1, 107 सही 1/7%। ये वाला आंसर हमारा सही है।
सवाल नंबर 13 है हमारा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 23% 197.8 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 23% 197.8 है। तो संख्या दे नहीं रखी है तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। ये थोड़ा अलग सवाल है। तो हमें दे रखा है x का 23% बराबर है 197.8 के। ये हमारी समीकरण बन गई एक तरह से। x गुणा 23/100। मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रतिशत का निशान हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, हटाना पड़ता जरूर है। और ये निशान अब ये गुणा में ऊपर चला जाएगा और ये नीचे से करें तिरछी गुणा, तो x का मान आ जाएगा 197.8 गुणा 100/23। दशमलव हटा के नीचे केवल एक जीरो बढ़ेगी और वो भी इससे कट जाएगी। अब ये 23 के बारे में आ रहा है। 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184 और कट जाएगा ये 23 अट्ठे 184 और फिर 23 छिक्की 138 और ये आ जाएगा 860 क्योंकि 10 की गुणा करके। तो जब संख्या हमें ज्ञात करनी हो जिसका अनुपात जिसका प्रतिशत दे रखा है, संख्या x मानेंगे और x का जितने प्रतिशत दे रखा है बराबर रखेंगे उसे, फिर तिरछी गुणा करके इसका उत्तर निकालते हैं। अनुपात 7:16 किसके बराबर है, यानी कि 7:16 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 7:16 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 7/16। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, शुरू में ही गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये कट जाएगा 4 से 4 बार, ये 25 बार, 25 सत्ते 175/4। 4 से भाग कर दीजिए इसमें, 4 चौक 16, 4 तिया 12, दशमलव आगे 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 43.75%। ये वाला उत्तर हमारा सही है। सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15वां सवाल है, 340 का 35% प्लस 480 का 60% और 178 यहाँ दे रखा है, यहाँ बताना कितना आएगा। तो पहले इनको निकालते चलो, पहले इसको निकाल लो। 340 गुणा 35/100 इसका तो ये हो गया, प्लस 480 गुणा 60/100 इसका ये हो गया। यहाँ बताना है क्या आएगा और प्लस 178 हमें दे रखा है। ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 17 बार काट पीट करने आने, 17 सत्ते 119 हो गया। ये 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24 और 4 28, 288 खाली स्थान प्लस 178। अब ये होगा जुड़ के हमारा 9 और 8 17 हासिल का 1, 8 9 और 1 10 का 0 और 407। अब हमें इस खाली स्थान में क्या आना वो निकालना, तो इसे इधर लाके करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पर खाली स्थान बराबर यहाँ पर x मान सकते हो आप। तो x का मान आ जाएगा 407 माइनस 178। ये आ जाएगा हमारा 229 और ये वाला उत्तर सही है। किसी संख्या में 30% की कमी करने पर 630 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। यानी कोई संख्या है फिर उसमें से उसका 30% घटा दो तब हमें 630 मिल रहा है। तो संख्या तो दे नहीं रखी, तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। अब x में से x का 30% घटा दो तो हमारा आ रहा है 630। ये जो लाइन है ये समीकरण बन गया। x में से x का 30% घटा दो तो 630 मिल रहा है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए x माइनस एक्स का मतलब गुणा 30/100। ये कट गई, क्या आया दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, x माइनस इसी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3x/10। इसके नीचे एक रखा, ले से आ गया 10, यहाँ जा 1 धाम 10, 10x माइनस के 3x बराबर 630। तिरछी गुणा 7x बराबर 630 गुणा 10 और x बराबर आ जाएगा 630 गुणा 10/7। 7 9 63 0 और 9 धाम 900। ये वाला आंसर हमारा ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। देखिए जो सवाल समझ में ना आ रहा हो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर देख लीजिए। वह राशि ज्ञात कीजिए जो रुपये 180 से 20% अधिक है, यानी कि 180 और उससे फिर 20 और अधिक, यानी कि वो राशि जो है वो 180 तो है ही है और उसमें फिर 180 का 20% और अधिक मतलब जोड़ दो, यानी कि 180 में 180 का 20% और जोड़ दो, वो वह राशि प्राप्त हो रही है। तो 180 प्लस 180 गुणा 20/100, दोनों जीरो कट गई। 180 और 18 दूनी 36, ये जुड़ के आ जाएगा 216 रुपये। ये वाला आंसर हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए यहाँ पर सारे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो प्रश्न है वही सारे कवर किए हैं, और जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं वो वाले प्रश्न कवर किए हैं। तो सारे प्रश्न जो मैं समझा रहा हूँ वो सब आपके इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को एक बार अपने हाथ से जरूर करके देख लें। सवाल है, यदि ए का 90% और बी का 30% है तो बी ए का कितने प्रतिशत है? यानी कि ए का 90%, बी का 30% है। हमें दे रखा है ए का 90% बराबर बी का 30%, यानी कि ए गुणा 90/100 बराबर बी गुणा 30/100। जीरो से देखिए पूरा 100 से 100 हम काट सकते हैं, 30×90 यानी कि हमारा आ गया ए गुणा 3 बराबर बी। अब यहाँ मुझे निकालना क्या वो देखो, बी ए का कितने प्रतिशत है, यानी कि हमें निकालना है बी बटे ए गुणा 100 का मान। ठीक है, और बी बटे ए कितना करें, बी ए को इसके नीचे लाएंगे तो बी बटे ए हो जाएगा हमारा 3। तो बी बटे ए की जगह लग देंगे 3 गुणा 100 यानी कि 300%। यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, बी ए का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब है बी बटे ए गुणा 100 का मान निकालना है, और बी बटे ए का मान निकलेगा यहाँ से, और उस मान को यहाँ रख देंगे और 3 गुणा 100 यानी कि 300%। सवाल नंबर 19 है, यदि ए बी से 30% कम है तो बी प्लस ए बटे बी माइनस ए का मान बताइए। इन सवालों को क्या करते हैं हम 100 मान के करेंगे। देखो ए बी से 30% कम है, अगर बी हमारा 100 है तो ए हमारा होगा 70। अब आप इस तरीके से भी सवालों को करने की कोशिश करें। ए बी से 30% कम है, परसेंट का मतलब 100 में से काउंट करते हैं, अगर बी 100 मान लिया तो ए हो गया 70। इस मान को यहाँ रख दो, हमें मान निकालना है बी प्लस ए बटे बी माइनस ए का। बी हमारा है 100 प्लस 70 बटे 100 माइनस 70, 170 बटे 30, ये कट गया 17 बटे 3, 5 से ही 2 बटे 3। और ये मैंने कैसे लिखा देखिए, वो देखिए बी हमने 100 मान लिया, अब ए जो है 30% कम है, यानी कि 100 में से 100 का 30% घटा दो, यही मतलब है इसका। तो 100 माइनस 100 गुणा 30/100, ये कट गया, यानी कि कितना बचा 70। तो अगर इस तरह सवाल दे रखा तो हम सीधे 100 मान सकते हैं, और बाकी जो प्रतिशत कम है उसे एक संख्या की तरह मान सकते हैं कि ए से ये 30% कमी है, क्योंकि हमने ये 100 मान लिया है। यदि x का 90% y के 30% के बराबर है और y बराबर x का a% है तो a का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे x का 90% बराबर दे रखा है y का 30%। इसका मतलब है x गुणा 90/100 बराबर y गुणा 30/100, और 100 से 100 कट गया, 30 या 90 कट गया, जैसे भी काटा था मैंने। तो x गुणा 3 बराबर आ गया y। अब मान किसका निकालना वो देखो मान निकालना y बराबर x का a% हमें दे रखा है, इसका मतलब है y बराबर x गुणा a/100। अब y बटे x का x को इसके नीचे ले आओ ऐसे, तो y बटे x बराबर आ जाएगा a/100, और y बटे x का मान यहाँ से निकालेंगे तो y बटे x का मान आ जाएगा हमारा 3, जैसे अभी करा था हमने इसके नीचे लाके। और इसका ये जो 3 मान है यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे, y बटे x का मान 3 यहाँ रखेंगे तो 3 बराबर आ जाएगा a/100, और तिरछी कर दो गुणा, तो a बराबर आ जाएगा 3 गुणा 100 यानी कि 300। तो a का मान हमारा कितना है, 300 हमारा उत्तर है। चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। थोड़ी वीडियो बड़ी है पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। एक टीम ने 60 मैच खेले और उनमें से 44 मैचों में जीत हासिल की, टीम की जीत का प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसमें प्रतिशत अगर निकालना है जीत का, तो जितने मैच जीते हैं वो ऊपर आएंगे, टोटल मैच नीचे आएंगे। जीते कितने हैं 44, और टोटल खेले हैं 60, और गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, 220/3, 3 से भाग कर देंगे सही बटे में, 3 7 21, 3 3 9 73 सही, 1/3%। अगर इसमें निकालना होता हार का प्रतिशत, तो या तो इसे 100 में से घटा दो, 100 माइनस 73 सही 1/3%, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हारे मैच कितने होंगे, 60 में से 44 जीते तो 16 हारे, तो 16 ऊपर, टोटल हमेशा 60 आएगा गुणा के 100। तो ये एक्स्ट्रा बताया मैंने, क्योंकि हो सकता है पेपर में हार का प्रतिशत भी पूछ ले। जिस भी चीज़ का प्रतिशत पूछेगा वो ऊपर आएगा, टोटल जिसमें से पूछ रहा है वो नीचे गुणा के 100। जैसे एक छात्र परीक्षा में 450 में से 235 अंक प्राप्त करता है, तो बताओ उसके अंकों का प्रतिशत क्या है। तो 235 तो प्राप्त किए हैं वो ऊपर आएंगे,
टोटल हमेशा नीचे आएगा और गुणा के 100। ये 0 कट गया, 5 निमा 45, 5 दूनी 10 और कुछ इसमें कट नहीं रहा, तो 235 दूनी 470 बटे 9, 9 से भाग करेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक निकाल रखा है उत्तर। 9 पंजे 45, 2 0, 9 दूनी 18, 2 दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18, 2, फिर ये ऐसे चलता रहेगा, तो ये वाला उत्तर हमारा सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है? राहुल का वजन तरुण के वजन से 50% अधिक और विनोद के वजन का 40% है। अधिक नहीं, वजन का 25% और विनोद के वजन का 40% है। तो तरुण का वजन विनोद के वजन का कितने प्रतिशत है? तो इसमें क्या दे रखा है हमें कि राहुल का वजन तरुण के वजन का 25% और विनोद के वजन का 40% है। यानी कि हम 3 नाम लिख लेंगे, एक लिखेंगे हम राहुल, एक लिखेंगे हम तरुण और एक लिखेंगे हम विनोद। फिर इन तीनों में देखेंगे किसको प्रतिशत में मानना है। राहुल का वजन तरुण के वजन का 25% है और विनोद के वजन का 40। तो तरुण के वजन का तो 25 है, विनोद के वजन का 40 है, तो विनोद का अगर हम 100 मान लें तो राहुल का वजन जो है विनोद के वजन का हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि 100 है और इसका 40% है, यानी कि 40 हो गया। यानी कि अगर ये 100 किलो का है विनोद, तो राहुल का वजन विनोद के वजन का 40% है, यानी कि ये हो गया 40 किलो। और ये तरुण के वजन का 25% है, यानी कि ये 40 है, ये तरुण के वजन का 25 है, यानी कि तरुण का अगर हम x मान लें तो x का 25% बराबर है हमारा 40। 25 चौका ये कट गया, 40 चौका 160, तो x बराबर आ जाएगा 160। तो ये वाला आ गया तरुण 160 किलो का। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, राहुल तरुण और विनोद 3 जने हैं। राहुल का वजन तरुण के वजन का तो 25 है और विनोद के वजन का 40 है। तो विनोद का हमने 100 माना, इन दोनों में से किसी का ही मानना पड़ेगा। ये हमने 100 माना तो राहुल का निकाला और राहुल से फिर x मानेंगे तरुण का, तब निकलेगा हमारा तरुण का। पर पूछा क्या है? तरुण का वजन विनोद के वजन का कितने % है। तरुण का वजन विनोद के वजन का कितने प्रतिशत है? तो जिसका पूछा जाएगा वो नीचे, यानी कि 160 बटे 100 और गुणा के 100। तरुण का पूछा है विनोद के वजन का, तो विनोद का वजन नीचे आया, गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 160% ये हमारा है। अगला है हमारा x z से 50% अधिक है और y z से 25% अधिक है। तो x y से कितना % अधिक है? यानी कि अगर z हमारा, पहली कंडीशन z हमारा 100 है तो x हमारा है 150, क्योंकि 50% अधिक है, यानी कि 50 और अधिक है इसमें। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि y z से 25 अधिक है, यानी कि y बराबर जो है वो z से 25 अधिक, यानी कि वो 125 है। x तो 50 अधिक है और y 25 अधिक है। अब क्या कह रहा है? x y से कितने % अधिक है, यानी कि x y से कितने % है, यानी कि x और y का % निकालना है। तो x y से कितने % अधिक, % अधिक निकालना होता है तो इसका सूत्र होता है हमारा, कितना अधिक है वो ऊपर और टोटल किसका निकालना है वो नीचे, यानी कि इसे कहते हैं हम बेस और मल्टीप्लाई 100। ये हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक मान भी। ठीक है, बेस मान। तो देखिए परसेंटेज अधिक निकाला, x y से कितने % अधिक है, यानी कि y से कितने अधिक है, तो y वाला तो आ जाएगा नीचे और दोनों में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा ऊपर। 25 का डिफरेंस है और गुणा के 100। समझ में आ रहा है आपको? x y से कितने % अधिक है, यानी कि y से निकालना है, y को हमें आधार मानना है, y से तुलना करनी है, तो y आएगा नीचे। ये आपको ध्यान रखना है, बस नीचे आने का चक्कर। बाकी परसेंटेज एक तो आप निकाल लोगे, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो उत्तर आ जाएगा इसका हमारा 20%। सवाल नंबर 25 है, देखिए ये भी इसी तरीके से है। x y से 20% अधिक है और y 500 से 25% कम है, तो x बराबर है। देखिए x y से 20% अधिक है, अगर y हमारा 100 है तो x हमारा हो जाएगा 120। ठीक, और y 500 से 25% कम है, y हमारा कितना है? 500 से 25% कम है, यानी कि 500 में से 500 का 25% घटा दो, तो 500 माइनस 500 का 25% मतलब 25 गुणा 25 बटे 100। ये 5 बार कट गया, तो 500 माइनस 125, तो ये आ जाएगा हमारा 375 है y। और x जो है y से 20% अधिक है, तो इस वाली चीज़ को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो x हो जाएगा 375 प्लस 375 गुणा 20 बटे 100। इससे 20% अधिक है, 20 पंजे 100 कट गया और इससे कट गया 25 बार, 75 बार,
जुड़ के आ जाएगा 450 और ये आ गया हमारा उत्तर। अब है अगला सवाल, सवाल नंबर 27। एक रेडियो का मूल्य 3200 से घटकर 3040 हो जाता है, रेडियो के मूल्य में प्रतिशत कमी बताइए। तो देखिए 3200 से घट रहा है, यानी कि 3200 से बताना कितने परसेंट कम है, तो 3200 तो आ जाएगा जी नीचे और गुणा में 100 आ जाएगा ऊपर, और इन दोनों को घटा के जो आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर। तो 3200 में से घटाया 3040 तो 160 आया। 160 ऊपर 3200 नीचे गुणा 100, दोनों जीरो कट गया, 32 पंजे 160, उत्तर आ जाएगा 5%। प्रतिशत कमी निकालनी हो या प्रतिशत अधिकता, यही हमारा तरीका है। पहले तो दोनों का डिफरेंस करो, दोनों में जो भी अंतर है, और नीचे रखो बेस प्राइस को जिससे तुलना करनी है और गुणा के 100। अगला सवाल है, थोड़ा अलग सवाल है, ट्रिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। इसमें मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा बहुत। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने परसेंट बढ़ा दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि एक चीज़ का मूल्य कम हो रहा है और दूसरी चीज़ की अधिकता पूछिए कितनी बढ़ा दी जाए। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत दे रखा है वो ऊपर बटे 100 माइनस उससे घटाइए और गुणा कर दीजिए 100 से। ये हमारा ट्रिक समझ लीजिए एक तरह से। अगर इस सवाल को मेथड से करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ट्रिक यही है, जो भी कमी दे रखी है वो ऊपर बटे 100 माइनस 20 गुणा के 100। और अगर अधिकता दे रखी होती तो हम इसे इस तरीके से करते, 20 बटे 100 प्लस 20 और गुणा के 100। करना हमें यही था, ठीक है। अधिकता में यहाँ प्लस, अगर यहाँ अधिकता होती और यहाँ पर कमी कर देते तो ये उल्टा इस तरीके से होता। फिलहाल यहाँ कमी हो रही तो सवाल इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 20 बटे 80 गुणा के 100, 20 चौक 80 और 4 से कट गया 25 बार, 25% हमारा आ जाएगा उत्तर। एज ए ट्रिक आप इसे याद रखिए। 29वां सवाल है, एक चावल का मूल्य ₹20 प्रति किलोग्राम है, यदि इस मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए तो चावल का नया मूल्य क्या होगा। तो देखिए 20 रुपये प्रति किलोग्राम तो पहले से ही है, 20% और बढ़ गया, यानी कि 20 का ही 20% बढ़ गया। ऐसा नहीं केवल 20% ही बढ़ा, 20 तो पहले था ही, उसका 20% बढ़ा है, दोनों जीरो हमारी कट गई, 4 रुपये बढ़ गया, यानी कि ये आ गया हमारा 24 रुपये प्रति किलोग्राम। 30 सवाल है नंबर 30। यदि संख्या बी सी से 10% कम है तथा सी 105 से 5% अधिक है तो बी का मान कितना होगा। तो पहले तो इस कंडीशन से सी का मान निकाल लो। सी जो है 150 से 150 का 5% अधिक है, यानी कि प्लस, कम कहता तो माइनस, यानी कि 150 तो है ही है, उसका 5% और अधिक है। एक जीरो कट गई, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से काट देंगे तो 7.5 बार, जुड़ के आ जाएगा 157.5। अब देखो इसे, बी इससे 10% कम है तो बी जो है वो जो हमारा सी निकल के आया है ये वाला, इसमें से इसका 10% घटा दो, यानी कि 10% कम है। एक तो जीरो कट गई और एक दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 157.5 माइनस 15.75 घटा देंगे इसे। 10 में से 5 गया 5, 14 में 7 गया 7 और 100, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 4 और 1, 141.75, ये वाला उत्तर हमारा सही है। आज का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, 31वां सवाल। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 1%, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा आधा प्रतिशत, और दशमलव में लिखना है तो 1/2 गुणा 100, यानी कि 1/200, और 200 से भाग कर देंगे 1 में तो ना जाने की जीरो लगाए, दशमलव का जीरो बनाया, अब भी नहीं जा रहा जीरो, फिर जीरो, और अब भी नहीं जा रहा जीरो, फिर जीरो, और 200 पंजे 1000। ठीक है, ये वाला उत्तर हमारा सही है। मैं भाग करना दोबारा बता देता हूँ। 200 से भाग करना, मान लो 1 में ना जाने की जीरो, दशमलव का जीरो बढ़ाई, अब भी नहीं जा रहा जीरो लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 200 पंजे 1000, तो उत्तर आ गया 0.005। तो आज की वीडियो में ये 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रतिशत टॉपिक से आपके लिए कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।